व्हाट इज़ द पर्पस सर्व बाय एन एटीट्यूड? क्या पर्पस है एटीट्यूड का? देखो, इट मेक्स ए ब्लू प्रिंट फॉर द वे वी शुड बिहेव। एटीट्यूड से ही तो एक माइंडसेट तैयार होगा कि एग्जैक्टली हमें बिहेवियर कैसा रखना है ना। जैसे गेस्ट आए, ऐसे हम लोग घर में मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन गेस्ट आते हैं तो हमारा देखो बिहेवियर बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा एटीट्यूड क्लियर है। क्या हमारा एटीट्यूड क्लियर था कि गेस्ट के सामने हम लोगों को अच्छे वेल मैनर में रहना है, ये हमारा एटीट्यूड था। तो जैसे गेस्ट आए, क्योंकि हमारे माइंड में ब्लू प्रिंट था, एक माइंडसेट था कि गेस्ट आए में दूर से बहुत करीबी हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके सामने अच्छा बिहेव करेंगे, है ना, नहीं तो गलत इंप्रेशन पड़ेगा हमारा, अच्छे मैनर में रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि पहले से ब्लू प्रिंट तैयार था तो वो हमें बिहेवियर करना सिखाएगा। सॉरी, दे इन्फ्लुएंस एंड इफेक्ट और बिहेवियर एंड थॉट। डेफिनेटली जब ब्लू प्रिंट बनेगा, माइंडसेट बनेगा, एटीट्यूड बनेगा, वो हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट डालेगा, हमारे सोचने के तरीके पे इफेक्ट डालेगा। भाई एटीट्यूड मतलब माइंड में है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? हमारे माइंड में क्या चल रहा है, जो हमारा माइंडसेट क्या है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। एंड व्हाट इज बिहेवियर? दैट इज द प्रैक्टिकल ऑफ एटीट्यूड। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा बिहेवियर हो, सॉरी, जो हमारा एटीट्यूड हो वही हमारा बिहेवियर हो। ये मैंने एग्जांपल बताया था कि स्मोकिंग से एग्जांपल बताया था मैंने कि यार पता तो है जो जो स्मोक कर रहा, उसे मालूम है, उसका माइंडसेट क्लियर है कि अच्छी बात, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, बट वो उसका बिहेवियर अलग है। तो एटीट्यूड मतलब माइंडसेट, बिहेवियर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। और क्या है एटीट्यूड? क्या पर्पस होता है एटीट्यूड का? देखो, प्रोवाइड्स बैकग्राउंड टू मेक इट ईजियर टू रिस्पॉन्ड टू न्यू सिचुएशन, है ना। भाई जैसे मैंने गेस्ट वाला एग्जांपल दिया आपको, एक गेस्ट वाला एग्जांपल मैंने दिया कि हमें पता है जब घर में गेस्ट आते हैं तो हमें वेल मैनर रखना है, उनके सामने अच्छा बिहेव करना है, तो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। तो यही तो इसका मतलब हुआ ना, प्रोवाइड्स बैकग्राउंड। एक बैकग्राउंड में माइंड तैयार हो गया कि एक सिचुएशन है, ये कैसे अडॉप्ट करनी है, यानी फ़ौरन देखो हम लोग अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, इमीडिएटली चेंज कर देते हैं। गेस्ट आएंगे, चेंज को एकदम सीधे बन गए, अच्छे बन गए। तो ये एक एटीट्यूड से एक ये पर्पस होता है, ये चीज़ें हमें मिलती हैं एटीट्यूड से, ठीक है। नेक्स्ट, फीचर ऑफ एटीट्यूड क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है एटीट्यूड में। तो पहला है वैलेंसी, दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि एटीट्यूड होना एक अपनी जगह है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना कि पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव अप्लाई कर रहे हो, ये अपनी जगह है, ठीक है ना। तो मैंने एग्जांपल देके समझा दिया है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव। भाई नेगेटिव एटीट्यूड है लेकिन कर पॉजिटिव रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो मैं बताता हूँ। चलो पहले पॉजिटिव ले लेते हैं, पहले मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है। एटीट्यूड पॉजिटिव का मतलब मुझे पता है कि एजुकेशन गुड फॉर फ्यूचर एंड फॉर योर करियर, दिस इज़ योर पॉजिटिव एटीट्यूड। ये क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब तुम वो कर नहीं रहे हो, इट्स ए डिफरेंट थिंग, इट्स ए डिफरेंट, तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, इट्स ए डिफरेंट थिंग, इट्स ए नेगेटिव बिहेवियर। ओके, सेम एज निगेटिव एटीट्यूड का मतलब कि जहाँ पर तुम्हारा माइंडसेट किसी के लिए निगेटिव है, समझे ना। अब नेगेटिव का मतलब वहाँ पर आप स्मोकिंग वाला एग्जांपल मत लेना, क्योंकि स्मोकिंग में तो हमें पता ही है ना कि स्मोकिंग अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, वो तो पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ ना। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये पढ़ाई वढ़ाई ना सब बेकार की चीज़ें हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है पढ़ना लिखना क्या है, बेकार चीज़ें हैं। आगे चल के जैसे कि अक्सर हम देखते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन फैमिली से कोई बच्चे हैं, वो अक्सर यही बोलते हैं, अरे यार ये काहे के लिए पढ़ाई रहा, आगे चल के भाई फादर की पापा की दुकान में बैठना है, काम करना है, क्यों हम लोग पढ़ाई करें, आगे बिजनेस संभालना है, आगे काम संभालना है, काहे के लिए पढ़ाई करें। तो ये हो गया निगेटिव एटीट्यूड। अब निगेटिव एटीट्यूड से भी पॉजिटिव बिहेवियर आ जाता है, ये बात समझो।
कि हमारा नेगेटिव एटीट्यूड क्या था यार, माइंडसेट क्या था, नहीं यार पढ़ना मिलना नहीं यार, ऐसे बेकार है, आगे इस्तेमाल नहीं होनी है, नौकरी वोकरी मिलनी नहीं है। लेकिन हम लोग सोसाइटी के प्रेशर से या घर वालों के प्रेशर से पढ़ाई करते हैं, है ना, फिर भी स्कूल जाते हैं, जाने का मन नहीं फिर भी स्कूल जाते हैं। तो निगेटिव एटीट्यूड होने के बाद भी हमारा बिहेवियर देखो अलग है। इसके बाद देखो एक्सट्रीमनेस, मतलब डिग्री किसी चीज़ को, जैसे कोई एटीट्यूड है हमारा, जैसे हम पढ़ गए किसी के चक्कर में, ठीक है ना, लाइक समझ गए ना, किसी लड़के के चक्कर में पड़ गए, अब उसके लिए एटीट्यूड क्या है, बहुत ही हाई लेवल एटीट्यूड, यार उसे हमें वो हमें चाहिए चाहिए, हमें उससे हमें फ्रेंडशिप करनी ही करनी है, ठीक है, ये हमारा एटीट्यूड। डिग्री बहुत, टीनेजर के पास बहुत हाई डिग्री हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल पे एटीट्यूड पहुंच जाता है उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सट्रीमनेस। उसके बाद देखो सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। भाई कितना सिंपल है हमारा एटीट्यूड या कितना कॉम्प्लेक्स, मतलब एक या दो से ज़्यादा, मतलब हम कंफ्यूज हैं। सिंपल मतलब वेरी सिंपल क्लियर है हम कि भाई हम अ, हमें है ना हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, ये सिंपल हो गया। और कॉम्प्लेक्स में वन और मोर, हम निगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी, अरे यार पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या पता ये वाला क्वेश्चन आए कि ना आए, क्या पता कोई दूसरे क्वेश्चन आ जाए, क्या पता क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ जाए, इतना कुछ पढ़ के फिर एग्ज़ाम भी अच्छा ना जाए, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी, सेंट्रलिटी मतलब कि कोई बिहेवियर तुम्हारा बिल्कुल सेंट्रलाइज है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है, अब बीजेपी है, कांग्रेस है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ है, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है, एक पूरा सेंट्रलाइज है कि नहीं यार हमें तो बीजेपी को वोट देना है। अब वो अच्छा करे बुरा करे अलग पार्ट हो गया, बट हम बिल्कुल सेंट्रलाइज, एक ओवरऑल हमने है ना पूरी पार्टी के लिए, पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक पर्टिकुलर एटीट्यूड बना लिया है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर, एक माइंडसेट बना लिया पूरे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ठीक है, उसे बोलते हैं सेंट्रलिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन, ठीक है। एटीट्यूड कैसे फॉर्म होता है, कैसे बिल्ड होता है, ये हम लोग समझेंगे। हमारा एटीट्यूड, हमारा माइंडसेट किसी के लिए कैसे कैसे बन रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, ये चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखो पहला पॉइंट, लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स एंड आवर एक्सपीरियंसेस, इट कैन बी लर्न बाई मैनी वेज नोन एज प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। भाई लर्निंग से तो एटीट्यूड हमारा बनेगा ही, हम दूसरे से एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं सोसाइटी में, है ना, हमें पता है कि जैसे कि हमने अच्छी पढ़ाई नहीं की, एग्ज़ाम के टाइम मेहनत नहीं की, समझो अभी देखो हमारा एटीट्यूड कैसे फॉर्म होगा अभी इसलिए मैं बार बार एजुकेशन के एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे कि आप लोग थोड़ा सा, और भी हज़ारों एग्जांपल हैं लेकिन आप लोग रिलेट कर पाओ ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर टेस्ट या एग्ज़ाम में हमने उतनी मेहनत नहीं की, ठीक है, मेहनत नहीं की हमने, और थोड़ा सा लीनियंट जाके एग्ज़ाम दे दिया हम बिना मेहनत किए हुए। और जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट हमने क्या देखा, हमारे मार्क्स बहुत ही गंदे थे, ख़राब थे। तो यहाँ से आपको एक सीख मिली, क्या सीख मिली कि एक एक्सपीरियंस मिला, देखो दिया ना एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस मिला कि यार हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे, नंबर नहीं अच्छे आएंगे तो हमें क्लास में सबके बीच में एक इंसल्ट फील होगा या थोड़ा डाउन फील होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से एक एटीट्यूड फॉर्म हुआ कि यार हम मेहनत करके अच्छे नंबर पाए जा सकते हैं, ये तो हमें पता है चल गया कि अगर हम एग्ज़ाम के टाइम हार्ड वर्किंग करते हैं तो हमें डेफिनेटली अच्छे नंबर मिल जाते हैं, हम अच्छा रिज़ल्ट पा सकते थे। तो लर्निंग से, एक्सपीरियंसेस से, इंटरेक्शन से, कोई प्रैक्टिकली कोई काम करने से हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है उसके लिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है एसोसिएशन। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ से हमारा एटीट्यूड फॉर्म, हमारी सोसाइटी हमें बताती है कि ये चीज़ फॉलो करो या इसे प्रे करो, ठीक है, ये हमारे गॉड हैं, तो एक एटीट्यूड फॉर्म होता है ना, कि यार इनके हमें प्रे करनी है, इनके लिए इनके आगे झुकना है। तो यू नो आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक एक फॉर्मेशन होता है एक एसोसिएशन से, कल्चर से। कि हिजाब का एक एग्जांपल ले लो कि यार हिजाब पहनना चाहिए अगर मुस्लिम्स की बात करेंगे, ठीक है ना, उसी तरह दूसरे जो रिलीजियस हैं, हिंदू है, उसके अलग कल्चर है,
तो वहाँ पे उन लोगों का उस पर्टिकुलर काम के लिए एक अलग एटीट्यूड फॉर्म होगा, दूसरे रिलीजियस में अलग एटीट्यूड फॉर्म होगा, है ना। तो ये एक एसोसिएशन में जो हम लोग रहते हैं, जुड़ते हैं, कल्चर में, सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ से एटीट्यूड अपने आप फॉर्म होता है, हमारा माइंडसेट फॉर्म होता है। इसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे रिलीजियस के लिए, हमारे कल्चर के लिए एटीट्यूड फॉर्म होता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बीइंग रिवार्डेड और पनिश्ड। हाँ, ये भी है, ये भी तो कितना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली सोचेंगे या आपकी जनरल लाइफ से कितना जुड़ा हुआ पॉइंट है कि बीइंग रिवार्डेड और पनिश। तो रिवॉर्ड, जैसे कि हमें बताया गया है कि जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लगे, अरे यार एक काम करो, जल्दी से ABCD लिख दो यहाँ पर, या टेबल लिख दो 10 तक के, चलो एक चॉकलेट मिलेगी, है ना। ऐसे पेरेंट्स या टीचर इस तरीके से बच्चों को रिवार्ड देने की कोशिश। एक छोटे छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, बड़े एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रिवार्ड तुम्हें मिलेगा। तो देखो बच्चे का फ़ौरन एटीट्यूड बदल जाएगा, वो जल्दी से टेबल याद करेगा, जल्दी से लिखने की कोशिश करेगा, मुझे चॉकलेट मिलेगी, मुझे कोई एक रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है। तो वहाँ पर देखो वो पहले नहीं करना चाह रहा था, वो टेबल्स को उतना अच्छे से नहीं याद करना चाह रहा था, नंबर्स की टेबल्स को, लेकिन बाद में जब रिवॉर्ड का एक उसको लालच दिया गया, तो देखो उसने क्या किया, वो अपना एटीट्यूड बदला या फॉर्म किया। ठीक इसी तरह पनिश्ड, कि अगर वही चीज़ को कि भाई 10 तक के टेबल आपके टीचर ने कहा है, एक छोटे बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ कि 10 तक के या 20 तक के टेबल है ना, कल मैं सुनूंगी, मुझे चाहिए सबका पूरा पक्का, नहीं तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, कान पकड़ खड़े रहना पड़ेगा, क्लास के बाहर खड़े रहना पड़ेगा, हैंड्स अप करके। तो एक पनिशमेंट के डर की वजह से एक एटीट्यूड फॉर्म हुआ कि यार नहीं यार, ये चीज़ हमें करनी है, नहीं तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो इसी तरह बड़े लेवल की बात करें, बड़े एग्जाम्पल की बात करें, पनिशमेंट पॉइंट या रीइंफोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसे बहुत सारे लॉस बने हुए हैं, रूल्स रेगुलेशन बने कंट्री में। तो हमें पता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे या किसी को गलत परेशान करेंगे, तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, कोई भी क्राइम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिल सकता है। तो हम नहीं करते हैं उस काम को, ठीक है ना, जो रोका गया है, अगेंस्ट है लॉस के। तो ये पनिशमेंट की वजह से हमारा देखो एटीट्यूड चेंज हुआ है, फॉर्म हुआ है कि नहीं ये नहीं करना है, ये गलत है। ठीक है, ये किसी को मारना, किसी को परेशान करना, ये गलत है, ये हम नहीं करेंगे। तो एक एटीट्यूड क्या हुआ, फॉर्म हुआ है। तो इस तरह एग्जांपल आप जनरल लाइफ से ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, थ्रू मॉडलिंग मतलब ऑब्जर्विंग अदर्स। ये तो यार हमें पता ही है कि सोशल मीडिया या फिर बॉलीवुड है, वहाँ से हम लोग देखो ऑब्ज़र्व करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है ना, उसने क्या पहना है, उसने किस तरीके से पूरी मूवी में उसकी पर्सनैलिटी रही है, हम उसे फॉलो करते हैं, उसके फैशन को फॉलो करते हैं, और हमारा माइंड में एक एटीट्यूड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक और सिंपल सा एग्जांपल है कि फ़ैन होना या फॉलोइंग करना, फॉलोज़ करना सेलिब्रिटीज़ को, उनके फैशन को, ठीक है, उनके कोट्स को, या वो जिस तरह वो कह रहे हैं कि यार हम इतनी ऊंचाई पर पहुँचे तो हमने इतनी मेहनत की, हम सुबह इतने बजे उठते थे, इतना काम करते थे, तो ये एक फॉलो जब आप करोगे सेलिब्रिटीज़ या कोई भी फेमस पर्सनालिटी को, तो हमारा एटीट्यूड फॉर्म होगा किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट देखो लिखा है थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। ठीक है ना, थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स, एक ग्रुप में हम लोग हैं या किसी कल्चर में हम लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, एक एटीट्यूड फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है ना, ये तो मैंने एग्जांपल इसे एसोसिएशन वाला एग्जांपल बताया था, ये वही सेम उसी से कनेक्टेड है ये पॉइंट। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन हमें अगर एक्सपोज की गई है, जैसे कि मीडिया है, न्यूज़ है, वहाँ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो जैसे कि बताया गया कि नॉर्थ में, कश्मीर में एक न्यूज़ आ रही है कि बहुत बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, वहाँ पर टेम्परेचर है माइनस में जा रहा है। तो हमें उस इन्फॉर्मेशन से, हम वहाँ पर अगर हमें बहुत ज़रूरी काम भी है, जाना बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे, अवॉइड करेंगे ट्रैवलिंग। एक एटीट्यूड फॉर्म होगा क्योंकि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, वहाँ जाना
क्या है, सेफ नहीं है। तो आई बात समझ में। तो इन तरीक़ों से एटीट्यूड फॉर्म होता है, हमारा माइंडसेट बनता है। फिर देखो लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट गिवन है, फैक्टर इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। बात समझो, पहले क्या था, पॉइंट क्या था पहले, इससे पहले वाला बोलो कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है। इससे पहले जो हमने पॉइंट सारे पढ़े हैं उसमें ये हमने सीखा है कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है। इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं, अब इसमें सीखने जा रहे हैं क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन बनने में या एटीट्यूड डेवलप होने में इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। मतलब अच्छा एटीट्यूड हमारा डेवलप हो रहा था, लेकिन कुछ एक इन्फ्लुएंस में हम पड़ गए और वो एटीट्यूड डेवलप स्लो होने लगा, निगेटिव होने लगा, अपोजिट होने लगा। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में, एटीट्यूड में नहीं, एटीट्यूड के फॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो फैमिली और स्कूल। ये तो यार जिस फैमिली में हम लोग रहते हैं, जिस कल्चर में हम लोग हैं, हमारे जैसे कल्चर मत बोलो, चलो फैमिली बोलेंगे, कल्चर एक अलग लेवल पे चला जाएगा। फैमिली का मतलब ये कोई फैमिली बहुत एजुकेटेड है, प्रैक्टिकल है, वेस्टर्न है, मॉडर्नाइज है, ठीक है ना। तो उस फैमिली में रहेंगे तो हमारा एटीट्यूड अलग तरीके से फॉर्म होगा, हम लोग काफ़ी प्रैक्टिकल बनेंगे, है ना। ये सोसाइटी के लिए थोड़ा एक्सपोज करेंगे, एडवांस रहेंगे, क्योंकि हमारी फैमिली भी क्या है, एडवांस है। ये कोई डॉक्टर की फैमिली, अक्सर देखो डॉक्टर की फैमिली बच्चों को डॉक्टर ही बनने देते हैं, है ना। तो वो मेडिकल में रहने वाला है क्योंकि उसकी फैमिली भी वहीं से जुड़। या स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल हमारा कैसा है, वहाँ क्या बातें सिखाई जा रही हैं स्कूल में, कितना अच्छा स्कूल है, कितना मॉडर्न स्कूल है, तो वो भी डिपेंड करता है फिर कि हमारा एटीट्यूड किस तरीके से बन रहा है। एटीट्यूड बनना तो सीख लिया, अब किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये है पॉइंट। फिर मैंने कहा ग्रुप और कल्चर, किससे रिलीजियस में हो आप, रेफरेंस ग्रुप, ठीक है, कौन से कल्चर में आप हो, तो वहाँ पर वो इन्फ्लुएंस करेगा, आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करेगा। कि अगर आप बहुत ही कल्चर्ड, और वो एक होता है ना कि सोसाइटी में अगर एक रिलीजन है भी, तो वो अपने कल्चर कितना फॉलो कर रहा है, वो जैसे कि मुस्लिम में कोई एक बहुत ही मौलाना फैमिली है ना, वहाँ के ख़ानदान में है, सारे हाफिज़ हैं, मौलाना है, ठीक है। तो हम लोग का भी एटीट्यूड थोड़ा वैसे ही रहेगा, हम लोग भी कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। इसी अब मुस्लिम में ही कोई अलग थोड़ी वेस्टर्न टाइप कल्चर सोसाइटी में आप फैमिली रह रही है, हमारी फैमिली थोड़ी एडवांस है मुस्लिम रिलीजन, रिलीजस वही है, लेकिन कल्चर थोड़ा अलग था कि हम लोग थोड़ा एडवांस कल्चर में रह रहे थे, थोड़ा वेस्टर्न कल्चर में रह रहे थे। तो वहाँ पे बीइंग ए पर्टिकुलर रिलीजियस, हमारा एटीट्यूड अलग इन्फ्लुएंस होगा, हम उतने ज़्यादा रिलीजियस नहीं बनते हैं। मतलब पर्टिकुलर रिलीजन से कनेक्ट होने के बाद भी उतना रिलीजियस फॉलो या उतना प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते हैं। तो वो एक इन्फ्लुएंस डालता है कि आप कहाँ पर, आपके चारों तरफ कौन है, कैसे आपकी फैमिली है, कहाँ पर रह रहे हो आप। उसके पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि यार हमारा जो जॉब, स्कूल हम जाते थे, बस से स्कूल जाते थे, और इतने बजे उठना है, 7:30 की बस है, 6:30 उठना है, फिर तैयार होना है, ब्रेकफास्ट करना है, 7:25 बस स्टॉप में पहुंच जाना है, ठीक है। फिर 7:30 यानी 5 मिनट पहले पहुंच जाना है। अब आप क्या कर रहे हो, 7 o'clock उठ रहे हो, फिर जल्दी जल्दी आपने तैयार हुए, फ्रेश हुए, ठीक है। फिर आधी चीज़ें भूल गए बैग में रखने के लिए, भागते भागते चले गए, बस कभी छूट गई, मिस हो गई, बस मिल गई, मिस हो गई। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है आपका, एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उस एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस डालेगा उस फॉर्मेशन में। तो अब हमारा क्या होगा, क्या इन्फ्लुएंस डालेगा पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन। हमें चीज़ पक्की मालूम पड़ गई यार, हमें 6:30 उठना है, हमें थोड़ा पहले ही उठना है, ठीक है ना, थोड़ा पहले ही उठना है, जिससे कि जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटीज़ हैं हमारी बिफोर गोइंग स्कूल, वो सारी चीज़ें हम कर लें, ठीक है। मतलब बस तो स्टॉप तक जाने से पहले सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। तो वो इन्फ्लुएंस डालता है पर्सनल, ये हमारा एक्सपीरियंस था जो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस डाला उसने, ठीक है। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है कि मीडिया जो चला रहा है ना, हमारा एटीट्यूड वैसे ही बन जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं, मुस्लिम, अब मीडिया चला रही है, कुछ भी न्यूज़ चला रही है, एक गलत
पोर्ट्रे कर रही है पर्टिकुलर, अब नाम मैं नहीं लूँगा, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, पर्टिकुलर कास्ट के लिए। तो जो दूसरे रिलीजन्स के लोग हैं वो उसको एक नेगेटिव ले लेते हैं पूरा, ठीक है। अब जैसे पैलेस्टीन और इज़राइल का ही देख लो, एक ये अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट चल रहा है टॉपिक, करंट अफेयर है। तो वहाँ पे अलग अलग मीडिया अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रही है। अगर आप गल्फ़ कंट्री में जाओगे वहाँ पे देखोगे इज़राइल पूरी तरीके से नेगेटिव है, विलेन है, या इस तरह न्यूज़ फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इंडिया या फिर अमेरिका में न्यूज़ देखोगे, वहाँ की मीडिया अलग न्यूज़ चला रही है कि यार पैलेस्तीन क्या है, टेररिस्ट है, आतंकवादी हैं, और इजराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो तो देखा, दोनों मैंने एक एग्जांपल दिए, मैंने एक का एग्जांपल नहीं दिया, दोनों साइड के एग्जांपल दिए किस तरह लोगों को ये इन्फ्लुएंस करता है मीडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है मीडिया का, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड चेंज। मतलब अभी तक हमने एटीट्यूड का मतलब सीखा, एटीट्यूड फॉर्मेशन सीखा, कैसे फॉर्म होता है एटीट्यूड, फिर उस फॉर्मेशन में क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं वो भी सीखा। अब हम सीखेंगे कि हमारा एटीट्यूड जो था, जो माइंडसेट था सालों से, क्या वो बदल भी सकता है। एटीट्यूड चेंज, कि एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है क्या, है ना। बिहेवियर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सुन लो पहले। मैं बिहेवियर एक अलग बात हो गई। जैसे मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा माइंडसेट क्या था, स्मोकिंग क्या है, बैड है फॉर हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ है, लेकिन हम स्मोक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बिहेवियर हो गया। भाई एटीट्यूड हमारा क्या था, नहीं नहीं करना चाहिए, वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ। बट बिहेवियर क्या है हमारा, बिहेवियर हमारा ये है कि हम करते हैं फिर भी आदत पड़ गई, एडिक्टेड है, आदत पड़ी है, कर रहे हैं फिर भी, ये माइंड में रखते हुए भी, एटीट्यूड रखते हुए भी। तो ये होता है एटीट्यूड प्लस अंदर माइंडसेट क्या है। अब बिहेवियर उसका सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, तो ये एक अलग बात हो गई। अब एटीट्यूड चेंज का मतलब क्या हुआ, कि मेरे माइंड में क्या आता है कि स्मोकिंग जो है, जैसे शराब है, वो क्या है, बैड है फॉर हेल्थ, है ना। ये हमने एटीट्यूड था हमारा, लेकिन बदल गया एटीट्यूड, नहीं यार शराब पीना चाहिए हमें शराब, बियर पीनी चाहिए, शराब पीनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा एटीट्यूड चेंज की बात हो गई है, कि हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे चलो एक और बताते हैं एग्जाम्पल आपको। जैसे कि हमारा एटीट्यूड जब बचपन में ना, जब छोटे थे हम लोग, स्कूल जाने बहुत ये करते थे, अपोज करते थे, नहीं जाना है, नहीं जाना है, बस 2 दिन गए, 3 दिन नहीं जाना है। ये हमारा एटीट्यूड माइंड सेट था, यार स्कूल क्यों भेज रहे हैं, बेकार की चीज़ें हैं, टीचर डांटते हैं, मारते हैं, कुछ मतलब नहीं है। छोटे छोटे में हम लोग ऐसा सोचते थे, ठीक है। लेकिन जैसे धीरे धीरे देखो बड़े होते हैं, हमारा माइंडसेट चेंज होता जाता है, नहीं यार स्कूल तो बहुत ज़रूरी है, यार एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है ना, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखो ये होता है एटीट्यूड चेंज होना, कि हमारा एटीट्यूड बदल रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस गिवन बाय फ्रिट्ज हेडर, ही गिव POX triangle as per him attitude change when there is imbalance between these POX PX, ठीक है ना। तो होता क्या मालूम है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, जैसे कि चलो जैसे कि ये P है, ये O है, और ये X है। देखो इसमें रिलेशन ऐसे डेवलप किया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे P और O को शादी करनी है, बात समझना, P और O क्या करनी, शादी करनी। X क्या है, P इज़ ए बॉय, O इज़ ए गर्ल, एंड X जो है P के पेरेंट्स है, P के पेरेंट्स X है, ठीक है ना। अब देखो X का एटीट्यूड क्या है, कि पेरेंट्स है कि यार लड़के की जो शादी हो ना बहुत रिच फैमिली में हो, और जो O यानी गर्ल है वो रिच फैमिली नहीं है, समझो। लेकिन P और O का माइंडसेट क्या है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, कि नहीं यार हमें शादी करनी है, हम इसी के साथ खुश रहेंगे, हमारा यही फ्यूचर है, यही करियर। ये एटीट्यूड था P का O के साथ, O का P के साथ। लेकिन बीच में X आ गया, बीच में X क्या कह रहा है, भाई जो वहाँ पर तुम शादी कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, वो रिच नहीं है, ठीक है ना, और तुम्हारा कैरियर वहाँ से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस तरह का उनके P के पेरेंट्स का एटीट्यूड था, कि वहाँ वो शादी नहीं कराना चाहते। तो पेरेंट्स ने बहुत प्रेशर बनाया P के ऊपर, इतना प्रेशर बनाया, इतनी सारी चीज़ें बताई, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें उनको बताई, आगे का फ्यूचर का,
कि नहीं ऐसा ही वो जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बताएं और एक पॉइंट में आकर पी का एटीट्यूड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो देखो ज़रा इसको ऐसे हमने क्यों लिया है। देखो पहले पी प्लस ओ था, बात समझना, पी प्लस क्या था, ओ था, मतलब पी ओ साथ में थे, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। साथ में पी प्लस एक्स भी था, क्यों भाई, एक्स तो पेरेंट्स हैं। चलो ओ जो गर्ल है उसकी शादी होनी है, वो इन दोनों के बीच में क्या है, प्यार है, ठीक है, शादी करना, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन पी और एक्स में भी पॉजिटिव है एटीट्यूड, क्योंकि पी और एक्स में पेरेंट्स हैं, एक्स पेरेंट है, ठीक है। लेकिन एक्स के प्रेशर से या उनके इन्फ्लुएंस में आकर क्या, और एक्स का ओ से माइनस में है, क्योंकि पेरेंट है ना, ओ को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो एक्स का ओ के माइनस होने की वजह से अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखा जाता है, ओ का ज़्यादा पी पर इन्फ्लुएंस है कि एक्स का पी के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर एक्स का पी के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो पी माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी, पी माइनस ओ हो जाएगा। कब, अगर एक्स का इन्फ्लुएंस पी के ऊपर ज़्यादा, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बॉय के ऊपर ज़्यादा है, वो से वो दूर हो जाएगा, वो लड़की से दूर हो जाएगा, पी माइनस हो जाएगा। और अगर इसी का उल्टा ओ का, वो लड़की का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, अगर उस लड़की का उस लड़के पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो क्या हो जाएगा, बोलो कौन माइनस में जाएगा, पी माइनस एक्स हो जाएगा, पेरेंट्स के अगेंस्ट चला जाएगा, पेरेंट्स के अगेंस्ट चला जाएगा, ठीक है। ये होता है पी ओ एक्स, एक तरीका है, ट्रायंगुलर तरीका है इसको समझने के लिए। तो कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने लिया है और डेफिनेटली एक डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो नहीं समझे दोबारा रिवाइज करके फिर से समझना, मैंने जो एक पॉइंट में समझाया तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस तरह एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ये मैं बताना चाह रहा था एग्जाम्पल से। देखो नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, और किस तरह एटीट्यूड हमारा चेंज हो सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस प्रपोज बाय लियोन फेस्टिंगर, ही emphasize ऑन कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव जो डिसोनेंस है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंपोनेंट या ऐसा एक कॉग्निटिव कंपोनेंट विद ए बेसिक आइडिया दैट एटीट्यूड मस्ट बी कॉन्सोनेंट, कि जो हमारा एटीट्यूड है वो एक पॉइंट में आकर किसी वजह से बदल रहा है, ठीक है ना, कि जैसे कि कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही, आगे चलकर हम डिसएग्रीमेंट हो रहा है हमारा, तो वहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, अपने एटीट्यूड को बदल देते हैं। जैसे कि कुछ बैलेंस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस आर एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। सो एब्सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी कैन क्रिएट मेंटल डिस्कम्फर्ट। तो जैसे अगर हम कंफ्यूज हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, किसी पर्टिकुलर हमारे लाइफ में डिसीज़न को लेकर, अगर हम कंफ्यूज हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, कि जैसे कि अक्सर 10th के बाद बच्चों के साथ ये होता है कि 9th-10th के बच्चों का था माइंड में, यार साइंस लेना है, साइंस लेंगे, साइंस लेंगे, ठीक है ना, पीसीबी लेंगे। फिर 10th के बाद धीरे धीरे देखते हैं पढ़ाई, अगर उनकी खुद की गलतियों की वजह से कोई भी रीज़न है, अगर उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं गई, वो धीरे धीरे फील्ड बदल देते हैं, उनको लगता है साइंस तो बहुत टफ है, मैथ तो बहुत टफ है। तो ना पहले एटीट्यूड कुछ और था कि यार साइंस लेना है, मैं डॉक्टर बनना है या मेडिकल फील्ड में जाना है, लेकिन बदला कैसे एटीट्यूड, खुद के अपने कन्फ्यूज़न या खुद के अपने सोचने का जो क्लैरिटी थी वो क्लियर वो नहीं था, क्लैरिटी ठीक थी नहीं, है ना। कि हमें लगा 9th-10th आते जैसे हमने और कोर्स देखा 9th-10th में, यार इतना साइंस इतनी टफ है, मैथ इतनी टफ है, तो हमने चेंज कर दिया, हम कॉमर्स में चले गए, क्योंकि हमारा ड्रीम, हमारा माइंडसेट, हमारा एटीट्यूड कॉमर्स के लिए नहीं था, लेकिन बदल गया आकर। तो ये एक होता है डिसोनेंस, इसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन जो जो सीख रहे हैं हम लोग, जान रहे हैं जो हम लोग, वो धीरे धीरे बदलता जाता है। नेक्स्ट देखो लिखा है, द 2 स्टेप्स कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई इंडियन साइकोलॉजिस्ट एस एम मोहसिन। एज पर हिम एटीट्यूड चेंज इन 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाई विद सोर्स। सेकेंड स्टेप, द सोर्स हरसेल्फ हिमसेल्फ शोज एन एटीट्यूड चेंज। ठीक है, ये दो जो स्टेप्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात समझना है यहाँ पर ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अच्छे समझ में आएगा। तीसरा वाला जो पॉइंट है एस एम
मोहसिन का, जैसे हम टीवी में कोई एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। अब ऐड को कैसे देखो पोर्ट्रे किया गया है, जैसे एक कैरेक्टर दिखाया गया है, चलो एक ले लें, कोई फेशियल क्रीम के लिए ले लें। एक कैरेक्टर बताया गया कि यार मेरे, एक कैरेक्टर से बता रहे कि पहले मेरे इतने पिंपल्स होते थे, स्किन मेरी इतनी डार्क थी, फिर हमने ये क्रीम लगाई ABC, और फिर क्या हुआ, बाद में देखो मैं इतनी गोरी हो गई, इतनी फेयर हो गई मैं। अब तुमने उस ऐड को देखा, तुमने पहले क्या किया, जो टारगेट था ना, टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाई विद द सोर्स, मतलब अपने कैरेक्टर को तुमने उस सोर्स से जोड़ा, उस प्रॉब्लम को जोड़ा कि हाँ यार मेरे भी चेहरे में पिंपल्स हैं, उसके भी पिंपल्स हैं, उसकी भी स्किन थोड़ी डार्क है, हमारी मेरी भी स्किन, तो एक हमने टारगेट से कनेक्ट किया। टारगेट से जैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जब हम देखते हैं कि यार उसने एक पर्टिकुलर क्रीम लगाई और उसका स्किन चेंज हो गया, फेयर हो गई, तो हम लोग उसको अपने आप में ढाल कर उस कैरेक्टर में अपना एटीट्यूड भी, पहले उस क्रीम को अच्छा नहीं समझ रहे थे, उस प्रोडक्ट को अच्छा नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब हम, हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया और उसको हम अच्छा समझने लगे हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टू कॉन्सेप्ट, टू स्टेप कॉन्सेप्ट है ये एटीट्यूड चेंज होने का, इसे मोहसिन ने दिया था, साइकोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड फॉर्मेशन के इन्फ्लुएंस पढ़े थे हमने कि कैसे फॉर्म हो रहा है, तो उसके क्या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या एटीट्यूड चेंज होने के इन्फ्लुएंस क्या है, फॉर्मेशन के नहीं, फॉर्मेशन के नहीं, किसके, एटीट्यूड चेंज होने के क्या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। सो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स। पहले दिया वैलेंस, देन स्ट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, सेंट्रलिटी, डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ एटीट्यूड चेंज ऑल्सो मैटर। तो यहाँ पे सोर्स देखो क्या दिए और टारगेट क्या दिए हुए हैं। देखो ये सारे सोर्स हैं जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल तौर पर अट्रैक्टिवनेस, किसी से हम अट्रैक्ट हो गए तो वहाँ आपका क्या होगा, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे कि कोई मीडिया पर्सनालिटी है और उससे हम अट्रैक्ट हो गए, उसके कपड़ों से अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, उसके फैशन से अट्रैक्ट हो गए, तो पहले जो हम नहीं फॉलो करना चाह रहे, जीन्स हम नहीं पहनना चाह रहे थे, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर उसको फॉलो करते हैं, वैसे कपड़े पहनने लगते हैं। तो ये होता है कि हमारा एटीट्यूड, ये लोग इन्फ्लुएंस डालते हैं हमारा एटीट्यूड चेंज करने का। ठीक है, उसके बाद देखो रेशनल अपील, इमोशनल अपील। रेशनल अपील कोई प्रैक्टिकल कोई अपील है, रेशनलाइज कि सिचुएशन के हिसाब से हमें अपना बिहेवियर चेंज करना है, इसे अपील की गई है। एग्जाम्पल के तौर पे कोरोना के टाइम हमें बताया गया कि मास्क लगा के निकलना है, हमें अपील गवर्नमेंट तरफ से की गई, तो हम अपने एटीट्यूड में चेंज लाएंगे, हम मास्क पहनेंगे और मास्क पहन कर बाहर हम लोग निकलेंगे, तो ये इसकी वजह से हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ है कि ना। तो एक मैसेज मिला हमें उसकी। फिर इमोशनल अपील, देखो इमोशनल अपील, किसी ने इमोशनली अपील की, पेरेंट्स ने अपील की यार ये जो आप किसी और को पहले लाइक करते थे, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से फैमिली इमोशनल अपील की गई, अरे देखो ये आपको ऐसा है कि शादी है ना, आगे 10 साल बात करनी थी, ठीक है, लेकिन आपके घर में दादी बीमार है, आपको इमोशनल अपील की, यार शादी कर लो, देखो दादी बीमार है, उनको देखना है ना, उनको तुम्हें शादी होते हुए देखनी है। तो ये इमोशनल अपील, हमने हमारा इन्फ्लुएंस वो चेंज हुआ, एटीट्यूड चेंज हुआ, कि शादी में 10 साल बात करनी थी, लेकिन हमने क्या कर ली, फिर आ गए प्रेशर में या इमोशनल अपील में आ गए और हमने चेंज। फिर मोटिव, देखो मोटिव क्या है हमारा, हमारा मकसद क्या है। जैसे हमारा मोटिव है डॉक्टर बनना, ठीक है ना, या मोटिव है चार्टेड अकाउंटेंट बनना, या फिर कोई और फील्ड में आगे कुछ करना है, तो वहाँ से भी हमारा एटीट्यूड फिर एक पॉइंट में आके चेंज हो जाता है। फिर मोड क्या है, ये भी ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर देखो टारगेट कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे तो परसेसिबिलिटी, कि मैनिपुलेटिव है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है, मैनिपुलेट करके भी आपका एटीट्यूड, या है ना कोई बोलते हैं भड़काना किसी का अगेंस्ट, तो ये इस तरह भी एटीट्यूड चेंज होता है। स्ट्रॉन्ग प्रिजुडाइज, स्ट्रॉन्ग प्रिजुडाइज, किसी के लिए नफरत है हमें, तो वहाँ से हमारा एटीट्यूड चेंज, मतलब है ना, जैसे किसी को हम पसंद नहीं कर रहे हैं, नेबर्स हैं या कोई
कास्ट हैं, अक्सर देखो हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया सब कास्ट का सिस्टम बहुत है, तो वहाँ पर जो ऊपरी कास्ट के लोग हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिजुडाइज रखते हैं नीचे कास्ट के लिए, तो वहाँ से हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग प्रिजुडाइज रहेगा उतना ज़्यादा एटीट्यूड हमारा चेंज होगा किसी का अगेंस्ट। फिर सेल्फ स्टीम खुद की भी अपनी सोचने के तरीके के ऊपर है, फिर हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने अक्लमंद हैं, वहाँ से भी एटीट्यूड चेंज। किसी ने हमें बहुत कुछ बताया कि यार यहाँ पर इसे नहीं मिलना, इससे बात नहीं करना, अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इंटेलिजेंट थे, हमने अपना खुद का दिमाग लगाया और फिर हमने पाया नहीं यार ये तो ज़बरदस्ती लोग उसके अगेंस्ट उसके खिलाफ गलत बातें फैला रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो यहाँ से यानी अपने इंटेलिजेंस की वजह से भी हम अपने एटीट्यूड को चेंज या कर सकते हैं, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस डालता है ये। फिर देखो पॉइंट है एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप, ठीक है, एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप। एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या रिलेशन है, ये मैंने शुरुआत से बताया था कि हमारा माइंडसेट क्या है लेकिन हम कर क्या रहे हैं, दोनों बातों में फ़र्क है। जैसे कि चलो हम अगर बीइंग मुस्लिम बात करें कि हमें पता है कि यार नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज़ पढ़ने सवाब मिलेगा, आगे जन्नत मिलेगी, है एक प्रे करनी चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, ये हमारा उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये हो गया हमारा बिहेवियर। माइंडसेट क्लियर है, नहीं यार नमाज़ पढ़नी बहुत फ़ायदेमंद है, नमाज के बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर अलग है, हम उतना फॉलो नहीं करते हैं, उतनी अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं रिलीजियस। या फिर जैसे मैंने स्मोकिंग वाला एग्जांपल दिया, एजुकेशन वाला एग्जांपल दिया, हमें पता है कि एजुकेशन मालूम है हमारा, हम मतलब एटीट्यूड है हमारा, माइंडसेट तैयार है बिल्कुल कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है आगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम डेली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए उतनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो यही दिया, बिहेवियर कैन बी कॉन्ट्रेरी, अगेंस्ट हो सकता है एटीट्यूड के, और ज़रूरी नहीं अगेंस्ट हो, सेम वे भी चल सकता है कि एटीट्यूड भी हमारा यही है, बिहेवियर भी हमारा वही है, लेकिन अगेंस्ट भी होता है। हमने अभी एग्जांपल दिए कि एटीट्यूड कुछ और है एंड बिहेवियर कुछ और है। तो ये अगर एटीट्यूड बिहेवियर, जैसे हम चाह रहे हैं कि मेरा जो एटीट्यूड है वही हमारा बिहेवियर हो, तो उसको हम कैसे करें फॉलो। जैसे कि मैंने क्या कहा कि एजुकेशन के लिए मेरा एटीट्यूड क्लियर है कि यार इससे हमें कामयाबी मिलेगी, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो, और हमारा बिहेवियर भी अगर वैसा ही हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि बिहेवियर भी वही हो, एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हमारा एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, अभी जस्ट हमें एक नॉलेज जैसी है, एक माइंड में सिर्फ नॉलेज रखे हुए हैं, एक इन्फॉर्मेशन रखे हुए यार नहीं एजुकेशन होनी चाहिए आगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वही नॉलेज वही एटीट्यूड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, नहीं यार हमें पढ़ना ही है, पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट ये है कि एटीट्यूड और बिहेवियर कैसे साथ में चल सकते हैं, कि एटीट्यूड भी वही हो बिहेवियर भी वही हो, ये पॉइंट्स हैं वो। तो एटीट्यूड अगर बहुत स्ट्रांग है तो हमारा बिहेवियर भी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक। अवेयरनेस ऑफ एटीट्यूड, अगर हमें पूरी नॉलेज है हमारे माइंडसेट की कि जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा माइंडसेट वो सही है, स्मोकिंग नहीं करना है हमें, कि मेरा एटीट्यूड जो है ये बिल्कुल ठीक है अगेंस्ट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, तो हम लोग बिहेवियर भी वैसे ही करेंगे, है ना, स्मोक नहीं करेंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे। इसके बाद देखो नो एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे मैंने कहा कि दादी वाला एग्जांपल दिया था मैंने कि आपका एटीट्यूड क्या था, शादी हमें 10 साल नहीं करनी है, ठीक है ना, ये हमारा एटीट्यूड था, माइंडसेट था। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर आ गया कि दादी देखना चाहती हैं आपकी शादी होते हुए, तो वहाँ पर आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं हुआ, कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, तो जो आपका एटीट्यूड है वही आपका बिहेवियर भी होगा, ठीक है। इसी तरह अनमॉनिटर, देखो कि एक ये बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा इसका, अनमॉनिटर्ड बिहेवियर, कि जो तुम्हारा एटीट्यूड था पढ़ाई के लिए कि यार हटाओ यार पढ़ना नहीं है हमें, समझो ऐसा एक तुम्हारा एटीट्यूड है, हटाओ यार कौन पढ़ाई करे, इतनी मेहनत कौन करे, है ना, और आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हो और आपको कोई मॉनिटर भी नहीं कर रहे हैं घर में, पेरेंट्स आपको प्रेशर नहीं दे रहे, नहीं देख रहे हैं तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका एटीट्यूड था वही बिहेवियर हो गया। बोला आपका एटीट्यूड क्या था, नहीं यार पढ़ाई नहीं करनी है हमें, और कोई मॉनिटर करने वाला है ही नहीं, तो आपका बिहेवियर आप पढ़ोगे ही नहीं। तो एक ये भी एक अच्छा पॉइंट है
एटीट्यूड और बिहेवियर के रिलेशनशिप को समझने के लिए। फिर नेक्स्ट दिया बिहेवियर विथ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज। अगर हमारे एटीट्यूड से जो बिहेवियर है और उसके रिजल्ट अच्छे निकल रहे हैं, भाई हमने अच्छी पढ़ाई की, हमारा एटीट्यूड था अच्छी और हमने बिहेवियर भी वही रखा, अच्छी पढ़ाई की हमने और रिज़ल्ट हमारा अच्छा आ गया, तो आगे चलकर जो हमारा एटीट्यूड है कि यार पढ़ने से अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, फिर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो आपने बिहेवियर जो आपका था और उसका रिज़ल्ट भी आपको अगर अच्छा मिला, तो इन फ्यूचर आप वैसे ही एटीट्यूड रखोगे, वही आपका बिहेवियर होगा। ठीक है। इसके बाद देखो अगला टॉपिक है हमारा प्रिजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रिजुडाइस का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट एक नेगेटिव थॉट रखना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिजुडिस या प्रिजुडाइस। ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेशन उसी प्रिजुडाइस, जो हमारी थिंकिंग थी, जो माइंडसेट था हमारा, जो हमारा माइंडसेट था किसी के अगेंस्ट, उसको हमने प्रैक्टिकल में बदल दिया। डिस्क्रिमिनेशन किसी खासकर कास्ट सब कास्ट सिस्टम में किसी छोटी कास्ट को हमने इंसल्ट कर दिया, अपने पास नहीं बैठाया, साथ में खाना नहीं खाया, तो उसको क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया। तो जो हमारी प्रेजुडिस थी, जो जो हमारा माइंडसेट था किसी का अगेंस्ट निगेटिव थॉट थी, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखो पॉइंट क्या दिए हुए हैं। एक तो स्टीरियोटाइप, किसी के अगेंस्ट एक गलत थिंकिंग रखना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, फिर वही थिंकिंग हमारे प्रेजुडिस या प्रेजुडाइस यानी कि अफेक्ट दिखने लगेगा। मतलब स्टीरियोटाइप एक माइंडसेट एक अंदर है, और प्रेजुडाइस मतलब हमारे रिएक्शन से पता चलने लगेगा। फिर प्रेजुडाइस होने के बाद उसको हम डिस्क्रिमिनेशन पे पहुंच जाएगा ये, मतलब हम उसके साथ गलत हरकत करने लगेंगे, उसको नीचा दिखाने लगेंगे, कोई छोटी कास्ट का है उसको अपने पास नहीं बिठाएंगे, या कुछ इस तरीके से चीज़ें हम लोग करने लगेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट है, एक तो स्टीरियोटाइप, एक पुरानी सोच है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, बाद में बदली किस में, प्रेजुडाइस में बदली, फिर उसके बाद क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हम करने लगे। तो इस वजह से हमारा जो एटीट्यूड है वो फॉर्म होता है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये एक ओवरऑल सोसाइटी में फॉर्म होते हैं। एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कलेक्टिव फॉर्म से हमारे माइंडसेट तैयार होता है कलेक्टिवली, कि हमारी सोसाइटी क्या सोच रही है, हम भी वही सोचने लगते हैं उसके अगेंस्ट। हमारा ग्रुप क्या सोच रहा है दूसरे के बारे में, हम उसके लिए वैसे ही सोचने लगते हैं। ठीक है। सोर्सेस क्या है प्रेजुडाइस के, लर्निंग, हम सीखते हैं अगल बगल से, सोसाइटी से, हमारी वैसी थिंकिंग हो जाती है। कर्नल ट्रूथ ऑफ कर्नल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट, 10 लोग जो कह रहे हैं, 11वां इंसान वही 10 के बाद सच मानने लगे। मतलब 10 ने सच कहा, झूठ को सच कहा, तो 11वें ने भी सच मान लिया। इसे बोलते हैं कर्नल ऑफ ट्रूथ कॉन्सेप्ट। फिर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, अपनी खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए भी हम लोग अपने मन में प्रेजुडाइज फीलिंग ले आते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखो स्केप गोटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, कि किसी और की वजह से किसी और को एक भुगतना बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई पर्टिकुलर सोसाइटी, रिलीजन ने कोई गलत काम किया, समझो उस सोसाइटी, उस रिलीजन ने नहीं, उस जो पर्सन ने गलत किया वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ था, तो वो तो गलत करके चला गया, लेकिन वही रिलीजन का कोई और पर्सन जो अच्छा था, उसको उसकी सज़ा मिल गई, लोगों ने उसको मारा या बुरा भला कहा, इसे बोलते हैं स्केप गोटिंग। ठीक है। फिर देयर आर सम स्ट्रेटजीज टू हैंडल प्रेजुडाइस लाइक, अब इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है भाई, ये तो एक बहुत सोसाइटी के लिए बहुत गलत चीज़ है ना, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा नहीं है ना। इस तरह डिस्क्रिमिनेशन एक कंट्री के लिए, एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये अच्छा नहीं है। तो इसको हम कैसे हटा सकते हैं, तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट ये है, इन्फॉर्मेशन दो अच्छी, एजुकेट करो लोगों को एक साथ रहने की, इक्वालिटी की, कि सब इक्वल हैं। ठीक है ना। वो आप मैसेज देते रहोगे। फिर इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप, पर्सनली मिलो, कॉन्टेक्ट से इंटर ग्रुप कॉन्टेक्ट करो, 2 ग्रुप के लोग, 2 रिलीजियस के लोग, हिंदू मुस्लिम के मेन जो लीडर्स हैं आपस में मिले, एक दूसरे के यहाँ जाएँ, एक दूसरे के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, तो वहाँ से एक यूनिटी आती है।
फिर हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कोई इंडिविजुअल ने अच्छा काम किया कोई सोसाइटी के लिए, किसी और रिलीजियस के लिए, कोई और रिलीजन से जुड़े हुए बंदे ने, तो उसको हाईलाइट करो, देखो ये मुस्लिम होकर भी इसने हिंदू की इतनी मदद कर दी। तो यहाँ से भी एक प्रेजुडाइज की फीलिंग आपकी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो ये चैप्टर था अबाउट एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आप बुक में जो भी आपको टॉपिक दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसको आप रीड करिएगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कराई हैं। फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं समझ रहा है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।